गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो इस्तीफा ले। जी बिल्कुल इस्तीफा। हमारे बाबा साहब के चरणों में झुककर माफी मांगे। मानसिकता गंदी है, गंदी सोच है बीजेपी वालों की। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अमित शाह जो जितनी गलती की है ना उस पे माफी मांगे। कि अगर हम लोग का बच रहे तो एक दिन में उनको होश दिलाते कि बाबा साहब का अपमान करने का भ्रष्ट क्या होता है। हमारे वो भगवान है। बाबा साहब हम लोग के भगवान है। राम मंदिर बना है, वो भी बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए पर मंदिर बन पाया। बाबा साहब हमारे भगवानों से कई गुना ऊपर हैं। तन पे कपड़ा डालने का नहीं था, रोटी खाने के लिए नहीं था, बहुत सी समस्याएं थी, उनसे निजात पाने के लिए बाबा साहब ने बराबर का हक दिया है। अगर नहीं माफी मांगते हैं अमित शाह जी तो हमारा ये आंदोलन इसी तरह सड़कों पर चलता रहेगा। मानसिकता गंदी है, गंदी सोच है बीजेपी वालों की, इसीलिए वो लोग नहीं मान रहे हैं और इसीलिए नहीं इस चीज को समझ रहे हैं। बाबा साहब को तो पूरी दुनिया मानती सम्मान देती है, लेकिन ये मनुवादी लोग सोच के जो लोग हैं वो बाबा साहब को सम्मान नहीं देना चाहते, ना देते हैं। इनकी मानसिकता बहुत गंदी है, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं ये माफी मांगे और इस्तीफा दे। और इनके साथ हमारा प्रधानमंत्री वो भी मिले हुए हैं सब। ये आरएसएस के इशारे पे काम करते हैं ये लोग, आरएसएस की बात रखते हैं, आरएसएस की सोच रखते हैं। उनकी मानसिकता गंदी है। हम लोगों के प्रति बाबा साहब ने, हमारे असली भगवान तो बाबा साहब हैं। चलिए भैया बताइए, उन्होंने कह दिया था कि बाबा साहब को फैशन बोल दिया था, वो फैशन है कि पैशन है? फैशन नहीं, क्या कह रहे हैं? बाबा साहब हमारे ब्रांड हैं, ब्रांड रहेंगे। और बाबा साहब के नाम से जो अमित शाह ने जो टिप्पणी करी, ये बहुत गलत टिप्पणी करी है। अमित शाह जी ने कहा है भगवान का नाम लो स्वर्ग मिलेगा, तो उनको खुद ही स्वर्ग मिलेगा। हमारे वो भगवान है। भगवान है बाबा साहब, हम लोग के भगवान हैं। उन्होंने हम लोगों को नरक से निकाल के ऐसी जिंदगी थी कि हम लोगों को जो है इतना वो अधिकार दिया है, तो बाबा साहब की देन है। और राम मंदिर बना है, वो भी बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए पर मंदिर बन पाया, अन्यथा ये मंदिर नहीं बना होता। बाबा साहब के संविधान में ही सभी कुछ है। बाबा साहब ने हम लोगों को बहुत बड़ा हक दिया है। सर बताइए, लगातार आंदोलन कर रहा है विपक्ष, क्या कहना चाहेंगे? है अमित शाह ने बाबा साहब पे जो टिप्पणी की है बहुत ही असंवैधानिक है और बहुजन समाज उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगा। और हम लोग ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, हमारा समाज एकजुट होगा इसी तरह, ठीक है, और इनको उखाड़ फेंकेंगे। थोड़ा आगे भी बात करते हैं। भैया बताइए, अगर अभी भी बीजेपी हार नहीं मानती है, माफी नहीं मांगा जाता है अगर गृह मंत्री जी की तरफ से, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग फिर देशव्यापी आंदोलन करेंगे, भारत बंद का ऐलान करेंगे। बाबा साहब हमारे भगवानों से कई गुना ऊपर हैं। हम लोगों पर सदियों से अन्याय अत्याचार होता आया, कोई भगवान हमें बचाने नहीं आया। हम लोगों के मुक्तिदाता बाबा साहब रहे, तो बाबा साहब के सम्मान में अन्य जो राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेक रही हैं, उनका भी दोहरा चरित्र जनता के सामने आ रहा है। अमित शाह जी ने अपमान किया था बाबा जी का, बाबा साहब का। हम यही कहना चाहेंगे कि अमित शाह जो है हमारे बहुजन समाज से जो है माफी मांगे और हमारे बाबा साहब के चरणों में झुककर माफी मांगे। अन्यथा ये बहुजन समाज ऐसे ही सड़कों पर उतरेगा और धरना प्रदर्शन करते रहेगा। धरना प्रदर्शन करेगा। हाँ, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कोई गलती नहीं हुई है, वो गृह मंत्री जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गलत क्यों नहीं कहा है? बाबा साहब हमारे भगवान हैं, उनके भगवान नहीं होंगे लेकिन बहुजन समाज के वो भगवान है बाबा साहब। सॉरी बुलवा के रहेंगे आप? बिल्कुल। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमित शाह जो जितनी गलती किए हैं ना उस पे माफ़ी मांगे, या तो भाई जो है कि अपनी कुर्सी छोड़े, नहीं तो हमारा जो बहुजन समाज है ना आंदोलन ऐसी करता रहेगा। और जो है कि गांव-गांव अभी तो यहाँ पे शुरू हुआ, अभी शुरुआत है, लेकिन ये पूरे भारत पूरे विश्व में होगा आंदोलन। और वो उन्होंने जो स्वर्ग का रास्ता दिखाया है ना, स्वर्ग इसी धरती पे बाबा साहब ने दिया है पूरे बहुजनों के लिए है। तो हमें स्वर्ग की जरूरत नहीं है, उनको स्वर्ग की जरूरत है। हाँ, हम बिल्कुल यही धरती पे ही हमारा स्वर्ग है। बाबा साहब ने संविधान में सारे अधिकार दिए हैं, महिलाओं को बराबर से चलने का अधिकार दिया है, महिलाओं को जो
जो है तन पे कपड़ा डालने का नहीं था, रोटी खाने के लिए नहीं था, बहुत सी समस्याएं थी, उनसे निजात पाने के लिए बाबा साहब ने बराबर का हक दिया है। आज तिड़ीपार जो है अमित शाह जी जो है बाबा साहब को अपमानजनित शब्द बोल करके अम्बेडकर कह करके हम लोगों को जलील करा है। पूरे बहुजन समाज को ये संकेत दिया है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर दिखाने आए हैं, हमारा कितना जन सैलाब हमारे सामने खड़ा है, ये जो कम नहीं है। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं अमित शाह जी तो हमारा ये आंदोलन इसी तरह सड़कों पर चलता रहेगा, और जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बाबा साहब के संविधान से अमित शाह जी क्यों भूल गए हैं? वो भी आवाज़ उठा रहे, वो भी वहाँ कुर्सी तक पहुँचे थे। ये संविधान की देन है, सही पहुँचे हैं ना। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया, देखिए पूरे भारत के लिए उन्होंने ऐसे महापुरुष को निंदनीय किया है और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और वो जो संसद में बोलते हैं ना, बताइए, वो जो बाबा साहब के सामने सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो क्या वो दिखावा के लिए जोड़ते हैं? पहले बताइए, वो अगर दिखावा कर रहे हैं तो हमारे बहुजनों को वो हाल क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर देखिए लिखा है गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा लेकर ही जी बिल्कुल, इस्तीफा माफी मांगे या फिर माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। ऐसे आपका क्या नाम? मेरा नाम है दलजीत कुमार गौतम। गौतम जी हैं? जी यहीं लोकल के हैं या बाहर से हैं? जी मोहनलालगंज के हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद है। अमित शाह को समझना चाहिए कि जिस देश की दूसरे नंबर की कुर्सी पे आप बैठे हैं, वो कुर्सी बाबा साहब के संविधान से मिली है। अगर आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते थे और ऐसा अपमान बाबा साहब का, तो अमित साहब को इस्तीफा देना चाहिए और संसद को छोड़ करके सीधे उनको स्वर्ग जाना चाहिए, जहां वो समाज को भेजना चाहते हैं। शुक्रिया कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए। आप बताइए, बाबा साहब का अपमान किया गया, इस्तीफा देना चाहिए? अच्छा, बिल्कुल देना चाहिए। जिस देश में बाबा साहब का संविधान चल रहा हो, उस संविधान को दरकिनार करते हुए यदि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है तो अमित शाह देशद्रोही है, इसे देश से निकाल देना चाहिए। देश से ही निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही हुआ। बाबा साहब का अपमान करने वाला देशद्रोही हुआ। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। सड़कों पे उतरेंगे, माफी मंगवाएंगे। उतरेंगे और उतरते रहेंगे। क्या वजह इतने दिन से विपक्ष धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसके बावजूद अभी तक माफी नहीं मांगे हैं? और वो गलती माफी इनको मांगनी पड़ेगी, और माफी के बावजूद इनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा, और नहीं हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी होगा। बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाबा साहब का जो अपमान अमित शाह ने किया, जो गृह मंत्री ने किया है, शायद उनको नहीं पता है कि वो जो गृह मंत्री हैं वो बाबा साहब की देन है। नहीं तो वो शाह हैं, तेली हैं, कहीं तेल बेचते होते। हाँ, तेल बेचते होते। ये बाबा साहब की देन है, जो आज ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जो बाबा साहब का अपमान किया, उनको आज के आज को इस्तीफा दे देना चाहिए। काफी नाराजगी आपकी? बिल्कुल नाराजगी। अगर हम लोग का बच रहे तो एक दिन में उनको होश दिला दें कि बाबा साहब का अपमान करने का हश्र क्या होता है। लेकिन वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर नहीं, तो इनको करना पड़ेगा। वो हम लोग दिल्ली तक इनका वो करेंगे, बिल्कुल दिल्ली तक जाएंगे, वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आज बसपा का पूरे देश भर में बिल्कुल आंदोलन है। हम जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग आंदोलन करते ही रहेंगे, लगातार करते रहेंगे। आप बताइए। हाँ बिल्कुल, हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोग का अन्याय नहीं करेंगे। और बाबा साहब का इतना बड़ा अपमान करके सांसद में पहुंचे हैं बाबा साहब की वजह से, और वही जाकर वहाँ पर अपमान कर रहे हैं बाबा साहब का। हम लोग माफ़ी नहीं करें, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे वहाँ पे।